नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं गाजीपुर जनपद के एक गांव में आया हूं, जहां पे भ्रष्टाचार की वजह से कुर्सी ही बांधकर छोड़ दी गई है। और आपको दिखाएंगे यहां पे कि देखिए कि प्रधानमंत्री जी का आवास योजना जो कि गांव के लोगों को लाभ दिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के आवास पर जो है गोबर कर दिया गया है। यानी कि ब्लॉक स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी कमी की वजह से, उनकी भ्रष्टाचार की वजह से इस विकास पर, इस प्रधानमंत्री जी के आवास पर गोबर कर दिया गया है। और गोबर क्यों किया गया है, क्या कारण है, वो जानकारी हम माता जी से जानकारी लेंगे और बताएंगे। लेकिन देखिए, जिस समय का यह विकास हुआ है उसी समय का देखिए उधर एक विकास है जो कि सामने आपको दिख रहा है। तो कहीं न कहीं वो सक्षम थी, शायद इसलिए उनका बन गया, और ये सक्षम नहीं थी, मतलब समझ रहे होंगे, और इसलिए इनका जो है रुक गया है। कारण क्या है कि इनका पहली किस्त आया। इस मकान प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभार्थी हैं, तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ इनको मिला, पहली किस्त आई और पहली किस्त से इन्होंने ने भर दिया। लेकिन दूसरी किस्त का जो है ये इंतजार करती रही, और इंतजार करते करते साल बीत गया और अभी तक दूसरी किस्त आई नहीं। और गांव के कई लोगों का आवास का लाभ मिल गया, उनका आवास भी बन गया, लेकिन इनको जो है दूसरी किस्त मिला नहीं। और जब ये जाती हैं अपने ब्लॉक स्तर पर, तो वहाँ से इनको ये पता चलता है कि इनकी दूसरी किस्त भी जो है जारी कर दी गई है और ये मकान नहीं बनवा रही हैं। कारण क्या है कि दूसरी किस्त तो जारी हो गई, लेकिन दूसरी किस्त इनके खाते में नहीं आई है। मैं दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए, पहले किस्त 40,000 के इनके पास जब आ गया तो 40,000 से इन्होंने अपना नेव भर दिया, लेकिन दूसरी किस्त जो 70,000 की है वो 12/4/2022 को सेंड कर दिया गया है, जो कि पोर्टल पर दिखा रहा है। लेकिन वो दूसरी किस्त जो है, इनका मैंने पासबुक चेक किया, इनके खाते में बिल्कुल नहीं आया है। पूरा देख लेंगे, इनके खाते में बिल्कुल आया नहीं है। तो अब बताइए कि कैसे ये जो है आगे मकान बनाएंगी। बाकी इनके गांव में लगभग 19 लोग लाभार्थी थे, जिसमें से 18 लोगों का मकान कंप्लीट हो गया है, और एक लाभार्थी केवल यही कंप्लीट इनका नहीं हो पाया है। गरीब आदमी बानी जाता कहाँ से? क्या नाम है माता जी आपका? बासमती। अच्छा, क्या दिक्कत क्या है आप बताओ जा। दिक्कत ये है कि पैसा आयल है दूसरा के खाता में चल गया, अब के कोई चीज ना करे, ऊपर ऊपर खा गए कि का हो गया। अच्छा, हाँ, ऊपर ऊपर खा गए बा कि का, कुर्सी भर के छूटल बा। गरीब आदमी कहाँ से 10-20 हजार मांगले रहता तो दियाऊ गई, बाकी मिलल ना, रूमे ना आयल तो मिलली दे कहाँ से। अच्छा, पैसा मांगले ना लोग? नहीं मांगले ना, हम लोग कहाँ लोग के अपन बनावा, अपन बनावा खाली। हाँ बनावा। आज दूसरी किस्ती आई ना, तो फिर कैसे बनी? हाँ, कैसे बनी हुए देखा, कैसे बनी आयल ना आयल पैसा, फिर दूसरी किस्त में अबे ना कयल, कहाँ से हुई। अब के जान बा कि ऊपर ऊपर खा गया कि खो गया कि खाता में गल तो मिलबे ना कयल। अच्छा, तो प्रधान जी से बात कैलू तो? हाँ, बात भल का कि आज मिली, काल मिली, 10 दिन की बाद मिली, प्रधान को नहीं बात। अच्छा, ब्लॉक पर गल अलू कबो? ब्लॉक पर हमारे एक देवर रात दिन रहत हूँ, वही पर कुल जाँच माच कुल होता। अच्छा, तो क्या भयल वहाँ से? वहाँ से ही भल कि मिली 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 दे का न, मेहरारू दे का न, ओकर खाता में चल गया था। अच्छा, मतलब दूसरे खाता का मतलब। अब देखिए कि अधिकारियों की लापरवाही कितनी है। मतलब पहली किस्त जो है इनके खाते में बहुत सही सलामत डॉक्यूमेंट वेरीफाई होकर आ गया, और दूसरी किस्त जो है आने के बाद इनके डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई किए, इनके खाता में नहीं आया, दूसरे के खाता में चला गया। कितनी बड़ी लापरवाही अधिकारियों की। अगर कोई काम वैसा करना होता है तो तमाम जो है सिस्टम बताते हैं कि इस तरह से होगा, ऐसे होगा, वैसा, जबकि होने लायक रहता है। अगर ये लाभार्थी, कोई गांव में लाभार्थी है, ये भी लाभार्थी हैं, तो उस योजना का इनको लाभ नहीं मिल पाता है। कहते हैं कि ये लाइए, ये डॉक्यूमेंट लाइए, तमाम चीज़ लेकर आइए। और हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब खाते में पैसे भेजे हैं तो कैसे वेरीफाई किए कि इनके खाता में पैसा न आकर गाँव के ही दूसरे लोगों के खाते में पैसा चला गया। और इतना ही नहीं, पैसा चला गया ठीक है, इनको मिला नहीं, इन्होंने कहा भी, लेकिन अधिकारियों की करतूत देखिए कि उनसे पैसा रिकवर भी नहीं करा रहे हैं, या फिर वो पैसा नहीं रिकवर कर रहे हैं तो मुकदमा भी नहीं कर रहे हैं। अब पता नहीं क्या किए, वो भी जो है घूस लिए, क्या किए कि पैसा जो है इनके खाते में नहीं आया, और पूरा साल बीत गया और इनका मकान इसी तरह रहा है। और इनकी उम्मीद बिल्कुल टूट गई है कि अब जो है हमके प्रधानमंत्री आवास जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो पाएगा।
क्या हुआ प्रधान जी से कहीं अभी क्या इस समय निष्कर्ष निकला है? ये सब में तो कहत हूँ कि बन गया कच क्या उनका खाता बंद हो गया तो उनके करावे के पड़ी कुछ। तो हम तो ना कहे यार, तो हम कहनी कि हम का करी कैसे अब बंद हो गए, उससे पर जो पूछल जी तो अब तो ना कहिए कि आई काम होत है, यही काम तो हके करे के है। पूछल जी तो अब कहिए, ना पूछल जी तो एक बारे में हमन के नाम ना लिए। मतलब कि सिगरेटरी लेखपाल जो है रखे जाते हैं गांव स्तर पे कि गांव में जो भी दिक्कतें आएंगी उनका निवारण के लिए। गांव में कोई विकलांग है तो खुली बैठक होगी, विकलांग का पेंशन बनाया जाएगा, और जो एक गरीब होगा, गरीब के पास जो भी समस्या होगी, अगर वो लाभार्थी किसी योजना के लायक है तो उसको लाभ दिया जाएगा, या फिर कोई विधवा महिला है उसको जो योजना को लाभ मिलना है उसको लाभ दिया जाएगा। ये सब प्रक्रिया खुली बैठक के अंतर्गत की जाती है ग्राम स्तर पर। लेकिन यहाँ पे ग्राम प्रधान को भी मैं बताना चाहूँगा, ग्राम प्रधान भी जो है कभी खुली बैठक नहीं करवाते हैं, और यही सबसे मेन बात है कि जो भ्रष्टाचार की नींव है वहीं से स्टार्ट होती है। अगर सब कुछ खुली बैठक गांव के स्तर पर किया जाता, ग्राम पंचायत भवन पर किया जाता, तो शायद सब कुछ जो है क्लियर रहता। अगर खुली बैठक हुई होती तो हर अधिकारी को, हर गांव के लोगों को जो है पता रहता कि इनका जो है आवास योजना पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो आवास मिला है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इनके आवास में जो पैसा आया है वो दूसरे के खाता में चला गया है। तो जब पूरे गांव के समाज के लोग बैठे रहते तो इनका कल्याण वहीं से हो जाता, और अधिकारी भी खुली बैठक के अंतर्गत जो लाभार्थी होता है उनको चूज करके उनका समस्या का निवारण करना चाहिए। लेकिन खुली बैठक कभी होती नहीं है। अब आप ब्लॉक स्तर पर जो भी काम होता है ब्लॉक स्तर पर जाके अधिकारी काम कर लेते हैं, लेकिन जो उनके फील्ड में की ड्यूटी होती है, फील्ड में जांच पड़ताल की घूमने की ड्यूटी होती है, उस समय वो कहीं बैठ के चट्टी चौराहा पर किसी बड़े लोगों के पास बैठ के नेतागिरी झाड़ते हैं, और वहीं जो है चाय पानी करके खूब मौज करते हैं और अपना रुआब झाड़ते हैं कि हम लेखपाल है। अरे लेखपाल हो कि तुम आम जनता के नौकर हो, और नौकर को नौकर की तरह आके गांव स्तर पे घूम के उनके समस्या का निवारण करना चाहिए। लेकिन गांव स्तर में आते हैं लेखपाल साहब, लेखपाल साहब, सोचिए लेखपाल साहब होते हैं। सिगरेटरी आ गई ना, सिगरेटरी आके कुछ ना करी है, लेखपाल है सिगरेटरी तो कुल हुआ हो गई, मैं तो कहाँ से मिली हमारा रूम। अगर सब कुछ क्लियर, अगर सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना ड्यूटी निभाते तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होती। अभी गांव में घूम लेंगे तो बहुत ऐसे लाभार्थी होंगे जिनको उनके अंतर्गत जो उनको लाभ मिलना है योजनाओं का उनको लाभ नहीं मिलता है। और सफाई कर्मी इस समय नियुक्त हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। सफाई कर्मी नियुक्त है, किसी भी गांव में जाइए कहीं वो ड्यूटी करते हुए नजर नहीं आएंगे। प्रधान के यहाँ रजिस्टर रखा रहता है, रजिस्टर पर जाके सिग्नेचर कर देते हैं, बस हो गया उनकी ड्यूटी। यहाँ पे देखिए एक प्राइमरी विद्यालय है, वहाँ पे सामने प्राइमरी विद्यालय है, और प्राइमरी विद्यालय पर भी जो है किसी दिन सफाई करते होंगे, किसी दिन नहीं करते होंगे, लेकिन हाजिरी उनकी डेली लग जाती होगी कि हमने आज जो है यहाँ से लेके वहाँ तक और प्राइमरी विद्यालय तक रोड की सफाई किया है। और गाँव में आते हैं, पता है लगता है कि ये भी कोई अधिकारी ही आए हैं। सफाई कर्मी की स्थिति है, और सभी लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं। सभी लोग गांव के लोग जो इन्हीं माताजी का लड़का होगा, चाहे गांव के कई लोग होंगे जो सरकारी जॉब खोजते हैं, और सरकारी जॉब मिलती है तो यही भ्रष्टाचार इन्हीं लोगों का देख के यही सीखते हैं और यही करते हैं। चलिए, और कुछ है, बहुत कुछ है, और सभी आप लोग जानते हैं कि अधिकारी कितने लापरवाह हैं। लेकिन अगर आगे कार्रवाई नहीं हुई, इनका लाभ जो है इनके खाते में नहीं मिला, तो आगे अब क्या होगा आप लोग देखते रहिएगा इस चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।